हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। व्हाट इज़ क्वार्टाइल, व्हाट इज़ डिसाइल एंड व्हाट इज़ परसेंटाइल। आप लोगों ने मीडियन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले मीडियन की वीडियो देखो, उसके बाद ही क्वार्टाइल पे आओ। अगर आपको मीडियन आता है तो आप क्वार्टाइल बहुत जल्दी गेन करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल क्या होता है उसको समझने से पहले मैं आपको बताऊँ कि मीडियन क्या होता है, क्योंकि जो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल है वो मीडियन के ऊपर ही गया है। ठीक है, मीडियन क्या होता था, हम अपनी एक सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे और उसे हम क्या बोलते थे, मीडियन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके लिए लूँ तो यहाँ पर एक सीरीज होती थी x और x में एक वैल्यूज दी होती थी। उस वैल्यू में से हम मिडल ऑफ द वैल्यू को निकालते थे अप्लाइंग अ फॉर्मूला, और उसके बाद हमें पता चलता था कि ये जो मीडियन, जो एक मीडियन निकाला है वो मीडियन है, और उसके ऊपर वाली सीरीज को हम अलग कर देते थे और उसके नीचे वाली जो सीरीज है उसको हम अलग कर देते थे। इस तरीके से जो मीडियन है वो पूरी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती थी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें अब सबसे फर्स्ट क्वार्टाइल की, तो क्वार्टाइल क्या कहता है कि एक सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं ना, क्वार्टर मतलब कि चौथा हिस्सा, इसका फोर्थ पार्ट। तो इसीलिए कहते हैं कि एक अगर एक सर्कल का फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर बोल सकते हैं तो एक सीरीज के फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर क्यों नहीं बोल सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर एक सर्कल का फोर्थ पार्ट क्वार्टाइल होता है, क्वार्टर होता है, तो हमारी एक सीरीज का फोर्थ पार्ट भी क्वार्टर हो सकता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्वार्टाइल। मतलब कि एक सीरीज को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो तो ये एक जो फर्स्ट पार्ट होगा इसको फर्स्ट क्वार्टाइल बोलेंगे, इसको सेकंड क्वार्टाइल बोलेंगे, और इसको थर्ड क्वार्टाइल बोलेंगे, और इसको फोर्थ क्वार्टाइल बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वार्टाइल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा आता है डिसाइल। डिसाइल क्या कहता है कि एक पूरी सीरीज को, जो ये एक्स सीरीज है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हमें तोड़ देना है 10 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद बात आती है हमारी परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल आपको पता ही है, परसेंट कितना होता है, 100% होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर जो एक सीरीज है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में हमें क्या है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हुआ होगा मीडियन क्या कहता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्वार्टाइल क्या कहता है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिसाइल क्या कहता है कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और परसेंटाइल कहता है कि आपको मुझे 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन। क्या कहता है कि जस्ट अ मीडियन की तरह, जैसे मीडियन में एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, देयर इज अदर यूजफुल मेजर्स, और भी मेजर्स हैं जो एक सीरीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में और 100 इक्वल पार्ट्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल कहते हैं। ठीक है, अब क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल क्या करता है, डिवाइड करता है सीरीज इनटू द 4 इक्वल पार्ट। ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्वार्टाइल क्या होता है, जो एक सीरीज को 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ दे तो उसे हम बोलते हैं क्वार्टाइल। उसके बाद क्या कहते हैं, फॉर एनी सीरीज देयर आर 3 क्वार्टाइल। किसी भी सीरीज के लिए 3 क्वार्टाइल होते हैं, तो उस क्वार्टाइल को क्या बोला जाता है, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, क्यों होता है, देखो यहाँ पर हमने ली एक सीरीज x। अब एक x सीरीज ली तो इसको क्या करेंगे, हम 3 ऐसे डॉट्स लगाएंगे। नीचे वाला तो लास्ट Q4 रह ही गया। मेन जो इसमें निकाले जाते हैं वो क्या होते हैं, वो 3 हिस्से होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, Q1, Q2, Q3। उसी तरीके से अगर हम बात करें डिसाइल की, तो डिसाइल में भी D9 तक होते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं D1 to D9। इसमें भी D10 नहीं होता, जिस तरीके से यहाँ पर Q4 नहीं होता, क्योंकि वो लास्ट हिस्सा बच ही जाता है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट बच जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो परसेंटाइल होता है उसमें भी P99 तक होता है। हम कह सकते हैं कि P1 से लेके P99 तक हम क्या है, इसकी वैल्यूज जो हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये अब क्या कह रहा था यहाँ पर कि Q3 तक कर देंगे। Q1 को क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। Q1 को लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, जो कि 25% ऑफ द आइटम होता है। अब देखो, एक सीरीज को अगर हम 4 हिस्सों में बांट दें, अब एक सीरीज को हम क्या कहेंगे, ये टोटल 100% है। अगर 100% में से अगर हम एक हिस्से को अलग निकालें तो ये 25% होगा, ये फिर 25% होगा, ये भी 25% होगा, और ये भी 25% होगा। इसलिए कहते हैं कि जो Q1 होता है वो इज इक्वल होता है 25%, और इसे क्या बोलते हैं, लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, Q1 बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, द सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है, Q2 जिसे हम बोलते हैं, जो मीडियन के इक्वल होता है। मीडियन के इक्वल कैसे होता है, क्योंकि मीडियन देखो, मीडियन
मीडियन क्या कहता है कि हम एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे ये एक्स सीरीज है, एक सीरीज थी, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मीडियन है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अगर हमें क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल 4 इक्वल हिस्से में तोड़ दो, तो अगर हम 4 इक्वल हिस्सों में तोड़े तो इस तरीके से तोड़ेंगे। Q1 हमारा ये था, Q2 हमारा ये था, Q3 हमारा ये, और Q4 लास्ट वाला जिसे हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला कि Q2 जो हमारा मिडल ऑफ द क्यू होता है वो इज इक्वल होता है मीडियन के। तो यहाँ पर ये शो हो ही रहा है कि यहाँ पर एम भी है, मीडियन भी है और Q2 भी है। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो मीडियन होता है वो इक्वल होता है इज Q2 इज द सेम एज मीडियन ऑफ द सीरीज। और Q3 जो थर्ड हमारा क्वार्टाइल है, इसे क्या बोलते हैं हम, अपर क्वार्टाइल बोलते हैं, और ये कवर करता है 75% ऑफ द आइटम। 75 कैसे, हमने क्या किया था, 25% ये होता है, 25% ये होता है, 25 ये होता है, और टोटल अगर हम करके देखें तो ये अकेला 25, इन दोनों को टोटल करें तो 50% हो गया, इन तीनों को टोटल करें तो 75% हो गया। इसलिए कहते हैं कि जो Q3 होता है वो कवर करता है 75% ऑफ द टोटल सीरीज, ठीक है। उसके बाद देखो हम चलते हैं डिसाइल की तरफ। डिसाइल क्या होता है, मैंने पहले बताया, डिसाइल तोड़ देता है इक्वल हिस्सों में, 10 इक्वल हिस्सों में क्या है, एक सीरीज को तोड़ देता है, जिसमें 9 डिसाइल्स हम निकालते हैं, और D1 से लेके D9 तक हम इसको निकालते हैं। इसको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट डिसाइल, सेकेंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल, फोर्थ डिसाइल, इस तरीके से 9th डिसाइल तक ये क्या है जाता है। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल डिवाइड करता है सीरीज को इनटू अ इक्वल 100 पार्ट्स। इक्वल 100 पार्ट्स में जब एक सीरीज को तोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या होता है, 99 परसेंटाइल्स निकाले जाते हैं, और इसको P1 से लेके P99 तक जाता है ये, और इसको भी इसी तरीके से बोला जाता है फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, 99th परसेंटाइल। तो इस तरीके से निकाले जाते हैं। तो ये हमारे थे क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल की थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है, अब इसके फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं आपको मीडियन के फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये सेम मीडियन के फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, मीडियन को 3 तरीकों से किया जा सकता है। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यू सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यू सीरीज, जिसमें सबसे फर्स्ट अगर हम चले तो इंडिविजुअल सीरीज की तरफ, तो इंडिविजुअल सीरीज क्या बोलता था कि अगर हमारे पास ओड नंबर हो तो एक अलग फॉर्मूला लगता है, इवन नंबर हो तो अलग फॉर्मूला लगता है। ओड पे क्या लगता था, n+1/2, इवन में क्या लगता था, n+1/2। तो आप बोलोगे ये तो सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप हमें जाना पड़ता था अगर हम क्या है, इवन नंबर पे हैं। क्या होता था हमारा फॉर्मूला, ये यहाँ पर आइटम है, ठीक है, n+1/2 आइटम। यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि हमारा जो साइज ऑफ n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम। तो इस तरीके से हम क्या है, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होता था ये होता था। लेकिन यहाँ पे आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक फर्स्ट फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत है, सेकंड की नीड आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल हो गया, तो आपका सीधी सी बात है, इंडिविजुअल चाहे ये हो तो आपका सेम ही रहेगा, दोनों में फ़र्क नहीं है। तो हम अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो ओड सीरीज हो या इवन सीरीज हो, ठीक है। तो ये मीडियन की बात चल रही थी। मीडियन क्योंकि हम इक्वल 2 हिस्सों में तोड़ते हैं इसलिए नीचे 2 आता है। अब देखो अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम यही फॉर्मूला चलता था, n+1/2। रिमाइंड है या नहीं, भूल तो नहीं गए हो, तो एक बार रिवाइज जरूर करना, पिछली वीडियो जरूर देखना। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या कहता था, कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हमें m निकालना होता था तो m निकालने के लिए L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई f मल्टीप्लाई बाई i, ये हमारा फॉर्मूला होता था। ये क्या होता था कि मीडियन का होता था। मीडियन क्या कहता था कि मीडियन कहता था कि हमें 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है, इसलिए हम हर जगह पर 2 लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या कहता है, 4 हिस्सों में तोड़ो। तो यहाँ पर जहाँ भी आपने 2 लिखा है वहाँ पर आपको क्या है, 4 लिखना है। अगर आप परसेंटाइल निकालना चाहते हो तो आप वहाँ पे 100 लिख दो, और अगर आप डिसाइल निकालना चाहते हो तो आप वहाँ पर 10 लिख दो। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा इस फॉर्मूले में, बाकी फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहेंगे। बस जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो आपको निकालना है तो वहाँ पर आप 4, 10 या 100 लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द डिसाइल, परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल। सो यहाँ पर देखो फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है कि अगर हमें क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल निकालना है तो हम क्या करेंगे। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है, यहाँ पर
Q1 निकाल रहे थे, Q1 के लिए n+1/2 कर रहे थे हम मीडियन में, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, क्वार्टाइल निकालना है। क्वार्टाइल जो एक सीरीज को 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ता है, तो यहाँ पर हमें 4 लिख देना है। फिर यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का निकालने के लिए देखो, हम यहाँ पर 2 लिखते थे, यहाँ पर n/2 लिखते थे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, n/4 कर देंगे। और इसको सॉल्व करने से पहले हम एक स्टेप फॉलो करते थे, तो वो होता था n/2 होता था, लेकिन यहाँ पर हम n/4 कर देंगे। ठीक है, सेम डिसाइल, ये लाइन एक बार छोड़ दो, मैं आपको अभी करवाती हूँ बीच वाली लाइन। ये हो गया हमारा। अब ये देखो क्या कहता है, n, अब हमें निकालना है डिसाइल। डिसाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n+1/10। पहले मीडियन में हम क्या करते थे, n+1/2 करते थे, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिसाइल। 10 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है तो 10 लिख दो, यहाँ पर n/10, यहाँ पर n/10, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये भी हो गया। नेक्स्ट लास्ट पे आओ, यहाँ परसेंटाइल। परसेंटाइल P1 क्या कहता है, n+1/100। पहले 2 होता था मीडियन में, क्वार्टाइल में 4 होता है, डिसाइल में 10 होता है, और परसेंटाइल में 100 आ जाएगा हर एक फॉर्मूले में। फॉर्मूले बिल्कुल सेम है एज मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गए। अब 3 कौन से रहे, ये 3 रह गए। अब इन तीनों को भी समझो। ये 3 क्या कहते हैं कि जब भी हम Q1 निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, n+1/4 होगा। लेकिन अगर हमें Q2 निकालना पड़े तो क्या करेंगे हम, हमें क्वेश्चन में कहा Q1 निकालो तो ये निकाल देंगे, Q2 निकालो तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 2 यहाँ पर लिखो, और अंदर वाला जो फॉर्मूला है वो सेम। ठीक है, कहते हैं Q3 निकालो तो 3 बाहर लिखो, n+1/4। क्लियर है। तो जहां भी आपको ये यूज करना हो Q2 Q3 तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई इंडिविजुअल सीरीज की एंड डिस्क्रीट सीरीज की। अगर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में Q3 बोला गया तो क्या करोगे, तो वहां पर सबसे फर्स्ट हमें n/2 करना होता था, मीडियन में n/4 करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर Q1 है तो n/4 होगा, लेकिन Q3 है तो हम क्या करेंगे, 3n/4। ठीक है, और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा जो होता है वो L1 + n/2 मीडियन में होता था, n/4 हम Q1 में करेंगे, और Q3 में क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, -CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस आपको अपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते जाना है। बस आपको एक मेन मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो थी क्वार्टाइल की बात में। अब डिसाइल की बात करते हैं। डिसाइल क्या कहते हैं कि आपको निकालना है डिसाइल फिफ्थ डिसाइल निकालना है। डिसाइल टोटल कितने होते हैं, 1 से लेकर 10 तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको D5 निकालना है। तो D5 कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 5n+1/10। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बना देंगे। 10 क्यों आया, क्योंकि डिसाइल 10 हिस्सों में तोड़ता है, इक्वल 10 हिस्सों में। n/1 ये हमारा फॉर्मूला था मीडियन का भी। और 5 क्यों आया, क्योंकि D5 निकालना है। D7 निकालना होता तो 7 आ जाता, D9 निकालना होता तो यहाँ पर 9 आ जाता। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। अब बात आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या कहते हैं कि सबसे फर्स्ट तो n/10 करेंगे। ठीक है, अब कितना n/10 करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। D5 दिया तो यहाँ पर 5 लिख दो, 7 दिया तो 7 लिख दो, नहीं तो कुछ भी। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, L1 + n/10 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, D5 निकालना है, तो यहाँ पर हम 5n/10 लिख देंगे। ठीक है, -CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। इस तरीके से हम क्या है अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेशन आई अज्यूम्ड कि आप लोग कर लोगे। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, सो दैट आने वाली वीडियो में मैं आपको क्या है प्रैक्टिकल सम्स के थ्रू आपको इस सम को सॉल्व करके दिखाऊं। बाकी आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप मीडियन कर चुके हो तो आपके लिए ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी। ये थी डिसाइल के बारे में। एक परसेंटाइल भी देख लो। परसेंटाइल हम निकालते हैं 56। परसेंटाइल 56 क्या कहता है, सबसे फर्स्ट इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए सेम वही n+1/। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, परसेंटाइल मतलब 100। ठीक है, बाहर क्या लिखेंगे, 56। तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज वही चीज़ n/100 करते हैं, ब्रैकेट, और बाहर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में 56। ये था फर्स्ट स्टेप कॉन्टिन्यूस सीरीज का। जब हमें पता लग जाता है तो हम कुछ मेथड्स अपनाते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता लगती हैं, लाइक CF क्या है, F क्या है, L1 क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला अपनाते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा जो होता है वो है L1 + n/100, 56 बाहर लिखेंगे, -CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। तो ये हमारा क्या होता है, सेकेंड फॉर्मूला होता है ऑफ कैलकुलेटिंग द परसेंटाइल।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलों को चेंज कर सकते हैं। आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेम है, बस यहाँ पर जो चीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है, क्यू के साथ 3 है तो यहाँ पर सभी जगह पर 3 निकल जाएगा, और क्वार्टाइल है तो 4 लगेगा यहाँ पे। ठीक है। फिर डिसाइल 9, तो डिसाइल 9 में 9 दिया हुआ है तो 9 लगेगा हर जगह पर। और डिसाइल में टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 10 क्या होगा हमारे यहाँ पर लग जाएगा। फिर देखो 99 पी 99, परसेंटाइल 99, तो यहाँ पर क्या करेंगे 99 लिख देंगे, और टोटल कितना होता है 100। तो इस तरीके से आपको कितना भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक तरीका है क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल को करने का। आई थिंक कि अब मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, आप चाहते हैं कि मैं मैथमेटिकल एक आधा क्वेश्चन करवा के दिखाऊं आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।